ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। आज बाबा मिलन किया होगा सबने, तो क्या मुरली पढ़ के सुनानी है या सिर्फ डिस्कस करना है और थोड़ी देर योग करना है? क्या कहना है? ओम शांति ओम सत्संग। बोलिए मेघा बहन, तारा बहन, बोलिए। हम ब्राह्मण शा- आत्मा में तो मुरली तो सुनी होगी सब। डिस्कस और योग करते हैं ना। जी जी जी। तारा बहन, आपका वही कहना है? जी जी दीदी। ठीक। तो बताइए, क्या आज बाबा ने कहा है? मुरली का टाइटल पहले बताएं क्या है। हैंड रेज करके बताना। हाँ, एकदम से माइक। मुरली का टाइटल, मुरली का सार, ओरिजिनल डेट क्या है मुरली की? मुरली की ओरिजिनल डेट थी 2 फरवरी 2004। मुरली का हेडिंग कहो, सार कहो, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। ठीक है, तो अब आज बाबा ने कौन से कीवर्ड्स बोले जिसको हमने बहुत अच्छे से ध्यान देना है स्व पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए। तो पहले स्व पुरुषार्थ के लिए कौन से हम शब्द ले, वो बताएं। हैंड रेस करके करना। हाँ हाँ, बोलिए दीप्ति बहन। ओम शांति। आज एक तो बाबा ने स्व पुरुषार्थ के लिए बोला कि आपका टाइटल है वरदानी और महादानी। तो बाबा ने आज उस पे बोला कि ये हमारा कर्तव्य क्या है, कि हमारा कर्तव्य है सबको दुआएं देनी और दुआएं लेनी। जैसे हमारे जड़ चित्र है मंदिरों में, तो उनके आगे लोग जाते हैं यही कामना करते हुए कि वो हमें दुआएं देंगे। वो दुआएं लेके आते हैं। वो जड़ चित्र ये नहीं देखते कि किस प्रकार की आत्मा है, उसको देना है या नहीं देना है, वो स्वतः ही देते हैं। तो हम जड़ चित्र के हम उस मुकाम पे तभी पहुंचेंगे जब हम आज अपनी स्थिति वैसे बनाएंगे। तो मेरे लिए तो ये पुरुषार्थ इस मुरली से ये बहुत जरूरी है कि जैसी भी आत्मा हो उसको बस उसके अंदर कोई व्यर्थ संकल्प ना करें। जैसा भी कोई हो, जो भी कोई करे, मेरी तरफ से दुआएं ही निकले। तो आज का वही टाइटल बाबा ने हमको दिया, वरदानी और महादानी। ओम शांति। जी, सुचित्रा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने पर चिंतन, पर दर्शन और कुसंग के बारे में भी बताया है कि हमको इस पर से हटना है, पर उपकारी बनना है। तो एक कीवर्ड है पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से हमको दूर रहना। जो बाबा ने कहा है विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, तो हर एक आत्मा एक लक्ष्य रखो बोला है। क्या? मुझे निमित्त बनना है, और सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। एक है बोला परचिंतन, दूसरा बोला परदर्शन, और तीसरा बोला परमत, पर संग या कुसंग। ये जो पर है ना, इसके ऊपर अगर है ही तो फिर परोपकारी बनो, और यह 3 पर काट दो। कौन से? परदर्शन, परचिंतन और परमत। और परोपकारी बनो तो दुआएं मिलेगी, है ना। और हिम्मत पूछी है बाबा ने, है क्या? जी, तारा बहन बोलिए। और सदा के लिए बोला बाबा ने, हाथ उठवाया उसके हाँ। बाद फिर बाबा ने सेकंड प्रश्न का सदा सदा याद रखो। हंसता भी है बाबा, एकदम बोलता है दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है। बोलिए तारा बहन।
जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने ये भी बोला है कि जब आत्माएँ को मिलते हो, तो समझो कि ये सभी पूर्वज की टाल-टालियाँ हैं और हम पूर्वज बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेवा और पालना करना, आत्माओं को साकाश देना, शुभ भावना और शुभकामना रखना उनके ऊपर, तो उनके संस्कारों का परिवर्तन होगा और इससे हमें दुआएँ मिलेगी और हम दुआएँ दे सकते हैं। ओम शांति। हम्म। रेखा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने विशेष 2 बातों पे अंडरलाइन करने को कहा। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो और दूसरा आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में ऐसे देखो। ओम शांति। जी, आत्मिक दृष्टि से और ओरिजिनल जो आत्मा के मूल गुण है वो उसमें है ही ऐसा। मेघा बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोला है ना कि बाप दादा सभी बच्चों को निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। और पहले बाबा ने मुरली के पहले जो सूरज भाई की क्लास हुई थी तो उन्होंने भी बताया कि हमें निर्विघ्न स्वरूप के लिए 21 दिन की भक्ति करनी है। तो उन्होंने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ऐसे हम 3 बार बोल के 1 घंटा योग करना है। अमृत वेला नहीं, लेकिन दिन में कभी भी हम कर सकते हैं। और उन्होंने आगे ये भी बोला है कि मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली आत्मा हूँ। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है सब विघ्न भस्म हो रहे, और जहां मेरे कदम पड़ रहे हैं वो सब विघ्न से नाश हो रहा है। ऐसे हम बोलते जाएंगे और 1 घंटा भक्ति 21 दिन करेंगे तो हम विघ्न विनाश पूरा हमारी परिवार विघ्न विनाशक और हम भी विघ्न विनाशक बन सकते हैं। और मेरे स्व पुरुषार्थ के लिए मैंने एक बात बोली है, थोड़ी हिम्मत करने वाली है लेकिन मैंने हाथ उठाया है। बाबा ने बोला है कि संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ न हो। ये मेरा पुरुषार्थ होगा किसी के बारे में कुछ भी संकल्प, सिर्फ विश्व कल्याणकारी संकल्प ही हो। ओम शांति। जी 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 जी। वंदना बहन बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा ने बोला पर चिंतन, पर दर्शन, पर संग नहीं चाहिए। इसके लिए हमें परोपकारी बनना है, तो इस पर ही काम करना है। तो जी जान से इस पर ही काम करना है। ये अगर करेंगे तो शायद यही अचीवमेंट कर सकेंगे, ऐसा लगता है। मैंने ये करना ही है, तो अभी लिख के रखना है मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ वो देखते रहना है, देखते रहे तो मुझे याद आते रहेगा ना, मुझे ये करना है। संकल्प भी मैं नहीं, आशीर्वाद देनी है, आशीर्वाद लेनी है। ये 2 बातें मैंने लिख के रखी है, बेडरूम में और किचन में। ज्यादातर इसे दोनों जगह रहते हैं, तो ये 2 जगह लिख के रखूंगी बड़े अक्षर में, तो मुझे याद दिलाते रहेंगे बाबा। ओम शांति। जी जी। हाँ, जैसे है ना, पर चिंतन की जगह हम क्या करें, स्वचिंतन करें। पर की जगह हम स्वदर्शन करें, और पर मत की जगह, जैसे आज भी बोला ना बाबा ने, स्त्री मत। और आज बाबा ने साकार मुरली में एक शब्द यूज किया है, सुमत, है ना। तो ये क्योंकि पर काटने हैं तो उसका तुरंत हमें वो चाहिए ना, कि जो हम कर रहे हो उसको नहीं कर रहे तो कुछ तो करेंगे ना, तो वो क्या करना है पहले वो हमें क्लियर हो। पर चिंतन की जगह स्वचिंतन या परमात्मा चिंतन, पर दर्शन की जगह स्वदर्शन या परमात्मा दर्शन, है ना। स्वदर्शन जब करते हैं तो परमात्मा दर्शन भी आ ही जाता है उसमें। हाँ, और परमत पर, कुसंग की जगह सत्संग। हाँ, कुसंग पर संग, तो ऐसे तुरंत हमारे इसमें वो शब्द आ जाए ना, तो फिर वो याद रहते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, वो ठीक है, लेकिन करना क्या है ये भी उतना ही क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। श्रेष्ठ संघ, दीदी श्रेष्ठ संघ बोला है आज पापा ने। हाँ, श्रेष्ठ संग। जी। हेलो। और हाँ बोलिए। बाबा ने बोला तुम जड़े हो, तना हो, तुम्हें हर एक को
देना ही देना है, महादानी बन के देना, चाहे कैसी भी आत्मा हो, कुछ भी हो, तुम्हें देना है। ओम शांति। और सबसे सहज पुरुषार्थ क्या बोला है बाबा? सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा ने बोला दुआएं दो और दुआएं लो। हाँ, वो तो बोला है, बट उसको और क्लियर। ठीक है, छाया बहन बोलिए आप। हाँ, बाप दादा ने आज बोला है सेवा के बारे में बोला है। बाबा ने बोला है बेहद की सेवा होनी चाहिए। बेहद की सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से हम बच जाते हैं। और इकट्ठी सेवा हो, वाचा मनसा, वाचा भी हो, कर्मणा भी हो, संबंध सर्प संकल्प में भी सेवा हो। सेवा के बारे में बताया। ओम शांति। हम बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने सहज पुरुषार्थ के बारे में बोला है कि दृष्टि, वृत्ति और बोल भावना से सबसे दुआएं दो और दुआएं लो। जी जी जी। सबसे सहज पुरुषार्थ है दृष्टि, माना देखते ही है ना हम। वृत्ति, जो भी संकल्प करते हैं हमारे वृत्त तैयार होते ही है। और बोलते भी हैं, और इमोशंस आते ही रहते, भावनाएं चलती ही रहती है पूरे टाइम। तो बस मतलब उसके लिए अलग से कुछ करना है, वो भाव ही नहीं है। जब देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उसमें क्या हो, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो। सबसे सहज पुरुषार्थ। और कैसे करना है वो भी विधि बताई बाबा जी। बाबा क्या का ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है कि उनके जैसा इतना उनके ऊपर अपोजिशन का हो गया, तब भी बाबा ने देना ही देना है। ये जैसे ये रखा, वैसे बाबा ने कहा तुमने भी। जी जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भाई कैसा भी बच्चा हो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओम शांति। जी, ठीक हो जाएगा। बदल जाएगा, बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि संगम पे सबसे ज्यादा कारोबार संकल्पों का है, दृष्टि का है, वृत्ति का है, स्मृति का है, सारा कारोबार है ना। जो बाबा ने कहा ना, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना, मर्ज हो गया, खत्म नहीं हुआ है, मर्ज हो गया। अब उसको क्या करना है, इमर्ज करना है, तो ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इमर्ज हो जाएगा। अच्छा, आज की मुरली में कौन सी शक्ति की बात की है बाबा ने? कौन से शक्ति का नाम लिया है बाबा ने? समाने की शक्ति। समाने की। समाने की शक्ति। जो अपोजिशन और पोजीशन की बात की है, तब बाबा ने समाने की शक्ति की बात की। अच्छा, और जो बाबा ने ड्रिल कराई है परम धाम में, लाइट माइट हाउस की, तो उस ड्रिल का ये पूरे मुरली के साथ क्या कनेक्शन लगाएंगे? परम धाम में रहकर लाइट माइट फैलाना, क्यों? वो है ना परम धाम में, फिर हम भी। और कौन से चित्र को आज याद किया? शुरू में तो ऐसा लग रहा है पूरा मतलब कोर्स ही कराने जा रहा था। कौन से चित्र को याद किए हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के याद किए हैं जी। तो क्या हम उसका लगाएं? मुरली जो चलाई है बाबा ने और जो ड्रिल कराई है, कैसे कनेक्ट करें हम उसको? ड्रिल कौन सी कराई है, याद है सबको? परम धाम का बाबा ने बताया, लाइट हाउस करके पूरी शक्तियां। एक सेकंड जी, एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आने के लिए।
और सारे तना पत्ता पत्ता में आपके हो रही प्रकाश फैल रहा है। लाइट दो, सकाश दो। तो क्या कनेक्शन लगाएंगे हम मुरली के साथ? देखो, मैं वो पैराग्राफ उतना जो ड्रिल वाला है ना पढ़ के सुनाती हूँ। अभी रूहानी ड्रिल याद है क्या? 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो क्या? तो 1 सेकेंड में सभी चारों और देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व की चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। तो एक्चुअली 1 मिनट हम ये करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्या? पूर्वज स्टेज में स्थित हो जाओ और परम धाम निवासी बनकर बाबा के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दो। 1 मिनट के बाद हम इस ड्रिल के ऊपर डिस्कस करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। जी बोलिए। तो इस ड्रिल का मुरली के साथ क्या कनेक्ट लगाएंगे? 3 शब्द बोले हैं बाबा ने, लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। और शुरुआत में बोला पूर्वज। दीदी आपने ड्रिल करा दी क्या? करने के लिए बोला था ना। तो क्या क्या समझे हम, कैसे कनेक्शन लगाएं? बताओ, बोलिए कवि। ओम शांति। अम, ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो हैं पूर्वज आत्माएं हैं और सारे विश्व में बहुत सारी आत्माएं हैं जो जो दुखी है, अशांत है। तो ऐसी आत्माओं का पालन का जो कर्तव्य है वो हम पूर्वज आत्माओं पे ही है, बाबा ने ये भी बताया। तो जैसे कि परम धाम में जड़ों में हम बैठकर सारे क्योंकि हम ही जड़ में हैं और तने में हैं, क्योंकि संगम पर हम जड़ में हैं और तना तो हमारा जैसे सतयुग और त्रेता का जो समय है वो है। तो हम ही पूर्वज हैं और हम ही पूज्य हैं। तो जैसे झाड़ सपोर्ट करता है टालियों को और पत्तों को, तो हमारी यही विशेषता है, रोल है जो बाबा ने सारी मुरली में रियलाइज करवाया कि जो दूसरे टालियां हैं, जैसे दूसरे धर्म के आत्माएं हैं, जो बाबा ने कहा पत्ते हैं, तो सारे सृष्टि के आत्माओं को हमी को वो पालना देनी है, उनको वो सुख शांति की अनुभूति करानी है। तो बाबा ने इसलिए हमको परम धाम में बाबा से कंबाइन होके सारे झाड़ को साकाश देने का बाबा ने कहा, वो लाइट देना है। लाइट माना नॉलेज। जी 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 जी।
ओम शांति। प्रीति बहन ओम बोलिए। शांति। प्रीति बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने शुरू में ही कहा था कि अभी सभी आत्माओं को शक्ति की आवश्यकता है, और बाबा ने फिर बताया था कि अभी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास होना चाहिए। तो जब हम पूर्वज बन के, बाबा ने इसलिए वो ड्रिल हमें बताई कि किस विधि से हमें करना है। तो बाबा ने बोला कि परम धाम में अपनी पूर्वज स्थिति में स्थित होकर मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, और विश्व में देश विदेश चाहे कहीं भी शक्तियों और शक्तियों का सकाश देना है। ओम शांति। जी शीला बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत चुंजी सामान हमको दिए, मैं उससे थोड़ा सा पढ़ती हूँ। एक मिनट, जो डिस्कशन चल रहा है ना उसको पूरा करेंगे पहले हम, है ना। आधा छोड़ के नहीं जाएंगे हम उसको। अगर वो आपको शेयर करना है तो इसको पूरा होने के बाद करेंगे शीला बहन, ठीक है। बोलिए सुचित्रा बहन। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने शुरुआत में ही कहा कि तुम पूर्वज हो, तो पूर्वजों की पालना के लिए बारे में भी बताया बाबा ने कि पूर्वज क्या करते हैं, है ना। पूर्वज है तो तुमको पालना करना है। तो बाबा ने लौकिक का भी उदाहरण दिया कि जैसे हम लौकिक में भी जैसे करते हैं पालना, जैसे इससे बाबा ने भोजन के लिए भी बताया, पढ़ाई का भी बताया था, उदाहरण दिया। तो तुम भी पूर्वज ही हो, तो तुमको भी पालना देना है। तो ये जो अभी ड्रिल कराए बाबा ने वही बताए कि तुम जैसे टाल टालियां हैं, है ना, बीज रूप का भी, बीज रूप अगर हम बन के कर रहे हैं तो अपने आप तना टाल टालियां और एक एक पत्ते में तुम वो शक्तियां सकाश प्रकाश दे सकते हो। ये मनन चला दीदी। जी दीप्ति बहन बोलिए, और सार में बोलिएगा। हाँ जी सारे। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने आज हमें टाइटल दिया ग्रेट मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर का। तो बाबा ने बोला जैसे लौकिक में भी पूर्वज जो होते हैं वो पालना करते हैं, शारीरिक से भोजन देके या पढ़ाई करा के, तो ऐसे हमें भी जो बाबा से शक्तियां मिली हुई हैं वो शक्तियां हमको दे के लोगों की पालना करनी है और आत्मा की। ओम शांति। जी तारा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो हम पूर्वज आत्मा बन करके जब साकाश देते हैं, शक्तियाँ लाइट हाउस फैलाते हैं, लाइट फैलाते हैं, तो इससे हम परिवर्तन लाते हैं सर्व आत्माओं के प्रति, उनका परिवर्तन करते हैं और उनको अपने समीप लाते हैं। जी जी ओम शांति। शांति। जो 3 शब्द बोले ना बाबा ने, लाइट दो, सकाश दो और शक्तियां दो, तो इनको 3 शब्दों को हम कैसे जोड़े? लाइट किसको देनी है, सकाश किसको देना है और शक्तियां किसको देनी है? पूर्वज है और एक शब्द बोला हमें बाबा ने। ठीक है, रचना सिस्टर आप बोले, फिर संपन्ना बहन बोलेंगे। ओम शांति। रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। जी 3 शब्द मैं आधार, उद्धार और परिवर्तन से जोड़ रही थी। आधार में लाइट जोड़ रही थी और सकाश में उद्धार और शक्ति में परिवर्तन, वैसे जोड़ रही थी। ओम शांति। ये भी ठीक है, सही है। संपन्ना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। हमें क्या लग रहा था कि जब हम पूर्व स्टेज पर बैठते हैं ना, तो हमारी बीज रूप स्थिति ही होती है। तो जब बाबा के पास हम जड़ों में बीज रूप बन करके बैठते हैं ना, तो वही हमारी लाइट हाउस माइट हाउस स्टेज होती है, और जिससे सर्व आत्माओं को स्वतः ही प्राप्ति होती है। जैसे कि बाबा ने बताया कि आप तना भी हो, आप जड़ भी हो, तो एक एक पत्ते को सकाश मिलती रहती है। तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में, यानी कि पूर्व स्टेज में जड़ों में बैठ जाना है। वही हमारी लाइट और माइट स्टेज होती है, और उसी से स्वतः ही अनेक आत्माओं को प्राप्ति होती है। शांति। जी ओम शांति। हाँ बोलिए।
हाँ, मतलब कैसा है देखो, बाबा ने पूर्वज और पूज्य बोला है ना, तो पूज्य है तो माना भगत लोगों को क्या देना है, और पूर्वज है तो उसमें भगत भी आ गए, सारी आत्माएं आ गई, सर्व धर्म की भी आत्माएं आ गई, और वो मुक्तिदाता है, क्योंकि बाबा ने वो शब्द नहीं यूज किया है, लेकिन उन लोगों को क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उनको मार्ग दिखाना है। तो लाइट से क्या होता है, उसको नॉलेज समझो या प्रकाश समझो, हमें रास्ता क्लियर दिखता है। तो उनको क्या, और परम धाम में जाके बोला बाबा ने, परम धाम में तो वो अकेला ही काफी है, हम क्यों चाहिए उसको। बट वो उसके साथ इनडायरेक्टली जुड़ी है और हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ी है। ठीक है, फरिश्ते हम दिखेंगे, वो नहीं दिखेगा। तो माना किसको क्या देना है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, सकाश किसको देनी है। अब उसमें ब्राह्मण परिवार भी आ गया ना, अभी जो आ रहे जैसे दादियां हो गई, और हम हैं, हम सब, और दादी दादी पूर्वज हो गई ना, हम सभी भी पूर्वज हैं, लेकिन फिर भी जैसे मम्मा बाबा दादियां, ये तो आदि रतन पूर्वज माने ही जाएंगे। तो उन्होंने जरूर सकाश, सकाश कैसे, किस लिए सकाश, क्या उसका रीजन है, और कब देनी है, किसको देनी है। माना हम भले जड़ में बैठे हैं, पर जड़ में बैठे हुए भी हमारी अलग अलग स्मृतियां हो सकती हैं, होनी चाहिए। इनफैक्ट बाबा एक ही शब्द बोल देता, लाइट माइट दो, लाइट दो बोलता सिर्फ, या माइट दो बोलता, लाइट भी बोला, शक्ति माना माइट भी बोला, और सकाश भी बोला, है ना। अब जो सत्युग आदि में उतरने वाले हैं या संगम पर आदि में जो आए हैं, पूर्वज है ना, उनकी सकाश से और उनके आह्वान से हम लोग ब्राह्मण बने हैं। और अभी हमें भी वही कर्तव्य करना है, हमें भी आह्वान न सकाश देना है सबको, कि भाई देवी देवता धर्म की आत्माएं, और वो भी परम धाम से, क्यों पावरफुल ओरिजिनल जो स्वरूप बोला ना बाबा ने, वो माना जो बाबा कहते हैं ना, हम समझने की थोड़ी और कोशिश करें। 3 शब्द क्यों बोला उसने, ऐसे मुरली कंप्लीट ज्यादा पेजेस की करनी थी ऐसे, इसलिए नहीं ना। और मुरली के साथ देखो, नहीं तो अशरीरीपन की वगैरह ऐसे ड्रिल कराता है, तो मुरली चलाई है, उसके बाद ड्रिल कराई है, और ड्रिल में कौन सी स्टेज पे बैठना है, कहाँ पे बैठना है, और बैठकर करना क्या है, तो किस लिए, है ना, ये बात हम ध्यान में दें। बोलिए चंदन भाई, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। मैं यही बोलना चाह रहा था कि लाइट माना जैसे प्रकाश साहब बोल रहे थे, तो जिन्हों को बाबा का परिचय नहीं है, जो ढूंढ रहे हैं बाबा को और स्वयं परमात्मा और अपने आत्मा को ढूंढ रहे, उनको लाइट देना है। और सकाश माना जो दुखी है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ फ्लाइट में किसी का अपना खोया हुआ है, व कुछ नेचुरल क्लैमिटीज हुआ है, भूकंप गए हुए, उन लोगों को सकाश देना है। और माइट माना ब्राह्मण परिवार में जो अपने आप को स्वयं परिवर्तन करना चाहते हैं किसी धारणा के हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के अपने अनुभव की अथॉरिटी के आधार से उन लोगों को बाबा से लेके शक्ति देना। इस तरह से मैंने इसको समझा है। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। जी, शीला बहन बोलिए। शांति। एक मुरली ने बाबा ने कहा, ड्रिल में कहा, भयभीत आत्माओं को शक्ति देना, और लाइट माना नॉलेज, नॉलेज देना, हमारा बाबा का परिचय, आत्मा परिचय, सृष्टि चक्र का। देन प्रकाश माना दोनों, लाइट माइट देना है। ओम जी जी, नीलम बहन बोलिए। नीलम बहन बोल सकते हैं आप।
ओम शांति दीदी। जी। बाबा इसलिए बता रहे हैं कल्प वृक्ष का कि हम जड़ों में भी बैठे हैं इस समय और ऊपर भी हैं, तो हम परमात्मा शिव का संदेश देने के लिए और मनसा सेवा सकाश देने के लिए भी बाबा हमें यही संदेश दे रहे हैं कि जो भक्ति काल से यात्राओं पर भटक रहे हैं उनको ये स्मृति दिलाएं कि अब ये यात्रा मन को चलाना चाहिए, ना कि ये देह रूपी यात्रा से करना है। तो इस तरह का भी मनन चला कि एक परमात्मा शिव का संदेश दे, सकाश दें और मनसा सेवा करें। ओम शांति। जी जी। गैलेक्सी A53 5G बोलिए। ओम शांति दीदी, अंजना बोल रहा है। अच्छा जी, बोलिए अंजना बहन। दीदी बाबा ने जो लाइट माइट के लिए बताया ना, कि सकाश बताया बाबा ने और शक्ति बताया एंड लाइट हाउस बनकर लाइट देने के लिए बताया। तो मुझे जो मंथन चला कि बाबा जो ऊपर परमधाम से लाइट दे रहे हैं, लाइट माइट हाउस बनकर, तो इसलिए दे, और बाबा ने निर्विघ्न के लिए भी बोला और समस्या का समाधान के लिए भी बोला, बहुत काल का अभ्यास भी बोला। तो मुझे जो लगा कि बाबा बोल रहे हैं कि जैसे लाइट के द्वारा रोशनी और ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर जिन आत्माओं को, जैसे जो आत्माओं को मिल रही है या जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उनको आगे बाबा तक के समीप आने के लिए अगर कुछ कुछ विघ्न आ रहे हैं तो वो उनका रास्ता क्लियर भी होए और उनको वो शक्ति भी मिले बाबा तक आने के लिए, बाबा के समीप आने के लिए। ओम शांति। जी बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो हर एक आत्मा को सबको सब कुछ देना है, क्योंकि नीड हमेशा बदलती रहती है। कभी सकाश की लगती है, कभी लाइट की लगती है, कभी माइट की लगती है ना। तो ऐसे अगर बेहद में सोचे तो ठीक। तो किसी ने कहा था मैं स्वमान बोलना चाहती हूँ, तो 1 मिनट है आपके पास, बोलिए, फिर हम थोड़ा सा योग करेंगे। ओम शांति। मैंने बोला था, बोलो। बोलिए। बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए। सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूर्वज और पूज्य हूँ, कल्पवृक्ष की जड़ और तना में रहने वाली हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, आधार मूर्ति पालन करने वाला हूँ, निमित्त आत्मा हूँ, सारे विश्व आत्माओं देव और देविया हूँ, इष्ट आत्मा हूँ, आधार मूर्त, निर्विघ्न आत्मा हूँ, परोपकारी हूँ, हिम्मत वाला हूँ, लाइट हाउस हूँ, मगादानी हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ, स्वयं परिवर्तक हूँ, स्वामी भी रत्न हूँ, बेहद से सेवाधारी हूँ, सदस्य चक्रधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। जी बोलिए अंजना बहन। दीदी वो गलती से हो गया, वो नया फोन है ना, उतना ऑपरेट नहीं कर पा। ठीक। और किसी को कुछ कहना या पूछना या बताना है तो बोलिए, नहीं तो इसके बाद हम योग करेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे योग करके। बोलिए ओम पंकज। शांति। एक बात क्लियर करना है, बाबा ने लास्ट में कहा आपको बोलिए शीला बहन, थोड़ा सा आवाज आपका। हाँ बोलिए। अपकारियों पर भी उपकार करता था जो ऐसे आप भी करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में कुछ बोल। आप बहुत सिंपल है, जैसी लाइन है वैसे बिल्कुल वैसा ही अर्थ है उसका। जो हमारे साथ ठीक नहीं रहते हैं, पर हमें ठीक नहीं रहते मतलब परेशान भी करते, तो भी हमें स्वमान में रहकर उनको उपकार ही करना है ना, अच्छा ही बिहेव करना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में करे तो बिहेव भी करना और मन में भाव भी अच्छे ही रखने, ये नहीं कि दिखाओ कुछ और मन में कुछ और है, ऐसा भी नहीं। बोलिए पंकज भाई।
दीदी जो नए बच्चों है ना, जो ज्ञान में नए हैं, उनके लिए भी शायद ये पॉइंट है कि बाबा ने आज कहा कि बहुत काल का हिसाब है, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद लेने के लिए इस वर्ष ये अभी जो पॉइंट शेयर हुई कि हिम्मत रखो और कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआ देनी है। ओम जी। और अटेंशन प्लीज उसके बाद ओम शांति। बहुत ज्यादा attention देना पड़ता है। बोलिए प्रीति सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी आपको ड्रिल स्पेन कर रहे थे ना, तो मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, तो मिस करने चली गई। अभी भी फिर एक्सप्लेन करें। अभी भी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है सिस्टर। आप जो बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। और जागृति बहन, आपको कुछ कहना है? मैंने ड्रिल कराई नहीं थी। बोलिए जागृति सिस्टर। 1 मिनट के लिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि निर्विघ्न बनना है और दूसरों को नहीं देखना है, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है और उनको शुभ भावना देनी है। ओम शांति। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, जब अपने बाजू में बैकग्राउंड में आवाज हो तो शेयर नहीं करना, ठीक है? नहीं शेयर करना, बाबा के साथ मन ही मन शेयर करना, ठीक है? चलो। और ड्रिल मैंने करो बोला था, करवाई नहीं थी। अब हम एक 5-7 मिनट ड्रिल करेंगे और उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। उसके पहले होमवर्क देते हैं। कल अमृत वेले ये परम धाम में 1 मिनट की ड्रिल करनी है। जो बाबा ने कहा पूर्व स्थिति में स्थित हो जाओ और सभी को क्या दो? लाइट दो, सकाश दो और शक्ति दो। ये करना है। नुमा शाम कल्प वृक्ष में स्थित होना है। जड़ में, तने में अपने आप को देखना है। हर एक आत्मा रूपी पत्ते को, जैसे मुझ आत्मा में 7 गुण हैं और उसमें सब कुछ समाया हुआ है, शक्तियों का खजाना, गुणों का भंडार, वो सब कुछ उनको पास हो रहा है, सभी आत्माओं को। उसके द्वारा मुझे आ रहा है और मेरे से सबको जा रहा है। यहाँ हम दोनों कंबाइंड है बीच रूप में। ये नुमा शाम करना है। और दिन भर क्या करना है? बस सबसे सहज पुरुषार्थ जो बाबा ने बोला ना, दुआ देनी और दुआ लेनी। अमृत वेले परमधाम वाली ड्रिल, नुमा शाम कल्प वृक्ष में, उल्टा कल्प वृक्ष और सीधा कल्प वृक्ष, और दिन भर दुआएं देनी। बस ये 3 पुरुषार्थ याद रखने हैं, ठीक है? और करने हैं। तो ये कल का होमवर्क रहेगा। तो ठीक है, यही ड्रिल कराएंगे 10 मिनट अपने पास। और बीच में ओम शांति। देखिए अपने आप को उस निराकारी दुनिया में, उस निराकारी आत्माओं के कल्प वृक्ष में। उस परम सितारे के एकदम करीब, एकदम समीप मैं आत्मा
और मैं बुद्धि के नेत्र से स्पष्ट अपने परम धाम घर को देख रही हूँ। वो निराकारी कल्प वृक्ष और उस परम बीज के साथ, परम सितारे के साथ, परम आत्मा के साथ मैं बहुत समीप, इतना समीप के जैसे उसमें समाई हुई हूँ, अलग नहीं। और मुझसे, हमसे एक एक शक्ति की किरण निकलकर उस निराकारी झाड़ में एक एक निराकार आत्मा को पहुंच रही है। उस लाइट की सकाश, उस माइट की सकाश, उस सर्वशक्तिवान से निकली हुई एक एक किरण एक एक निराकार आत्मा को पहुंच रही है। और हर एक आत्मा उस लाइट और माइट के सकाश से भरपूर हो गई है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो गई है। सर्व शक्तियों की किरणों की सकाश से हर एक आत्मा शक्तिशाली बन गई है। और हम सबसे निकलती हुई शक्ति की किरणों ने वो निराकारी दुनिया जैसे शक्ति धाम बन गई है। हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में सभी गुण और शक्तियों से भरपूर सर्वशक्तिवान की संतान हम सभी एक एक शक्ति से भरपूर
सारे गुण भी जैसे भरपूर। महसूस कर रही हूं मैं वो गुणों की भरपूरता, शक्ति की भरपूरता। पूर्वजपन की स्मृति एकदम इमर्ज करते हुए इस स्मृति को अपने साथ लेकर मैं वापस अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होती हूँ और यही संकल्प करती हूँ, कल दिन भर इस पूर्वजपन की स्मृति में रहकर सबको सिर्फ अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल और भावनाओं से दुआएं दूंगी और दुआएं लूंगी। शांति। गुड नाइट।